इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। अगर कोई बात बुरी लगती है तो मैं उसके लिए पहले से ही माफी चाहती हूँ, पर मैं आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ। एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोचना, आप जो भी विज्ञापन देखते हो, चाहे कोई सा भी विज्ञापन हो, मान लीजिए कि आप साबुन का विज्ञापन देखते हैं, आप उस विज्ञापन को टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, हर जगह पर उसे देखते और सुनते रहते हैं। जब एक भी विज्ञापन को हम बार बार देखते हैं तो हमें यह दिमाग में बैठ जाता है कि यह चीज अच्छी है और यही चीज ब्रांडेड है और हमारे लिए सही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, अमेरिका की एक रिसर्च से पता चला कि जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं तो हमारे सोचने की शक्ति और हमारे निर्णय लेने की शक्ति पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब हम विज्ञापन को बार बार देखते हैं तो हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते और विज्ञापन में दिखाई हुई चीज को हम सही और अच्छा मानने लगते हैं। इसे शायद हम ब्रेन वॉश का नाम दे सकते हैं। आज विज्ञापन के अंदर सारे फिल्म स्टार और सारे स्पोर्ट्स पर्सन और फेमस पर्सनैलिटीज आते हैं। जरा सोचिए कि जो विज्ञापन में फिल्म स्टार या स्पोर्ट्स पर्सन आता है, क्या वह खुद उन चीज को सालों साल से इस्तेमाल कर रहा है या वह सिर्फ इस विज्ञापन के लिए आया है? शायद नहीं। विज्ञापन में आने वाला फेमस पर्सनैलिटी उसको सालों साल से इस्तेमाल नहीं कर रहा, पर वह सिर्फ विज्ञापन के लिए ही आया है। जरा सोचिए, जब कोई कंपनी विज्ञापन दिखाती है तो उस पर खर्चा होता है। हर कंपनी विज्ञापन का पैसा अपनी जेब से नहीं निकालती, वह भी ग्राहक की जेब से ही निकलता है। वह खर्चा उस हर सामान के कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है जो हम खरीदते हैं। और जब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरी जिंदगी भर विज्ञापन देख देख कर सामान खरीदा हो और उसको डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया जाता है तो उसको लगता है कि शायद उसको गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि विज्ञापन में दिखाई देने वाली चीज ही सही है और जो बिना विज्ञापन के मिले शायद वह ठीक नहीं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को यह समझ आ सकेगा कि विज्ञापन से हमारे को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है बदलाव का। लोग विज्ञापन से देखकर वस्तुएं ना खरीदे पर डायरेक्ट सेलिंग की ओर ध्यान दे, ताकि हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं दूर हो सके। जय हिंद। सुनो, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अब क्या कर दिया मैंने? तुमने कभी मेरी सेहत के बारे में सोचा है? आज मैं डॉक्टर के पास गई थी और उसने मुझे बोला, देखिए मैडम, रिपोर्ट्स के हिसाब से आपका गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो काफ़ी कम हो चुका है। आपको हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हर बार तेल बदल बदल के इस्तेमाल करें, जैसे कभी सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, घी वगैरह वगैरह। तुमने कभी इस बात पे ध्यान दिया कि तेल हमें बदल बदल कर खाना चाहिए? ये बात मुझे डॉक्टर से पता चली। हद है यार, हद है। तुमने डॉक्टर साहब से ये पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा। मेरी बात ध्यान से सुनो। हर तेल में 3 तरह के फैट होते हैं, सफ़ा, पूफा और मूफा। अगर ये तीनों फैटी एसिड्स एक सही मात्रा से कम या ज़्यादा हो तेल के अंदर तो ये शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। देखो, मैं तुम्हें इस चार्ट से समझाता हूँ। किसी भी घी या तेल में ये फैटी एसिड सही मात्रा में उपलब्ध नहीं है। एक RCM का राइस ब्रान ऑयल ही है जिसमें ये तीनों फैटी एसिड सही मात्रा में मिलते हैं। इसका मतलब है कि राइस ब्रान ऑयल हमारी सेहत के लिए अच्छा है। इस RCM राइस ब्रान ऑयल के अंदर बहुत सारे फायदे हैं। सुनो, इसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। ये गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। गैस, एसिडिटी और पेट की बीमारियां दूर करने में मदद करता है। मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। खून के थक्के बनने से रोकने में मदद करता है। झुर्रियों व अन्य त्वचा संबंधित रोगों से रोकथाम में मदद करता है। वाह 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 वाह! इसका मतलब RCM राइस ब्रान ऑयल के बहुत फायदे हैं। RCM राइस ब्रान ऑयल को फिजिकल रिफाइनिंग के आधुनिक तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें कोई तेजाब और कास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए ये तेल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और औषधीय गुणों को बचा कर रखता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट है। अब हमारे घर में RCM का राइस ब्रान ऑयल ही इस्तेमाल होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह मेरे दोस्त वाह, मैंने तुझे RCM का प्लान दिखाया और तुझे पसंद नहीं आया। अपनी नौकरी से तू खुश नहीं है। बुरा मत मानियो, तेरी तनख्वाह से तेरा घर अच्छे से चलता नहीं। महंगाई बढ़ गई है, ये बात तू हमेशा करता रहता है। तूने तो मुझे ये भी बताया कि पैसों की कमी की वजह से तेरे बीवी बच्चे भी तेरे से खुश नहीं रहते। तूने मेरे को ये भी बताया कि नौकरियों का बहुत बुरा हाल है और तेरे को कहीं अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही। हाँ मेरे दोस्त, तूने मेरे को बिल्कुल सही पहचाना। मैं बहुत सारी तकलीफ़ें झेल रहा हूँ।
पर मेरे दोस्त, मुझे आरसीएम का प्लान लोगों को बताते हुए बड़ी शर्म आएगी। वाह मेरे दोस्त वाह। पहली बात, तू कोई चोरी नहीं कर रहा, तू एक बहुत इज्जत वाला काम कर रहा है, जिस काम को करने से आज तेरे को शर्म आ रही है। याद रखियो, आने वाले समय में लोग भाग भाग कर आरसीएम ज्वाइन करेंगे। मेरे दोस्त तू बिल्कुल सही कहता है, पर मेरी समस्या का कोई हल तो बता। चल, अगर तुझे शर्म आती है तो मैं तुझे एक तरकीब बताता हूँ। आज से 2-3 महीने तक तू अपने राशन का सारा सामान आरसीएम से मंगाना शुरू कर। उससे क्या होगा मेरे दोस्त? आरसीएम का 2-3 महीने तक सामान इस्तेमाल करने के बाद तुझे अच्छा लगने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और जो तूने सामान खरीदा था उसके बदले में आरसीएम से तेरे अकाउंट में पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। जब अगले 2-3 महीने में तेरे को आरसीएम का सामान भी पसंद आएगा, तेरे अकाउंट में भी पैसे आएंगे, तब आरसीएम धीरे धीरे तेरे अंदर आ जाएगा। धीरे धीरे तेरी सारी शर्म खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब हमें कोई चीज पसंद आ जाती है तो हम अपने आप ही लोगों को बताना शुरू कर देते हैं उसके बारे में। क्योंकि तू कोई चोरी नहीं कर रहा, तू आरसीएम कर रहा है। यही है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, आरसीएम। थैंक यू मेरे सच्चे दोस्त, आज से तेरी बताई हुई आरसीएम की राह पर ही मैं चलूंगा। तो फिर बोल, जय आरसीएम, जय आरसीएम।